हेलो फ्रेंड्स, टू वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज डेटा वेयर हाउस एंड व्हाट इज डेटा माइनिंग। ओके, वी एक्सप्लेन इन शॉर्टली। डेटा वेयर हाउस हम कह सकते हैं कि जब किसी भी कंपनी के हम लोग उसके पास्ट हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ DBMS, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ डेटा वेयर हाउस। ओके, और अगर हम डेटा माइनिंग के बारे में बात करें, डेटा माइनिंग को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो उसमें से हम लोग मैचिंग पैटर्न को, कुछ यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो दिस टेक्निक ही हमारी डेटा माइनिंग कहलाती है। ओके, अब हम डेटा वेयर हाउस के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। ओके, तो जो डेटा वेयर हाउस होता है हमारा, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की या किसी कंपनी के डिफरेंट फंक्शंस से जो हमारा डेटा आता है, उसके डेटा को अगर हम लोग DBMS में, मतलब डेटा बेस में स्टोर करके रख दें, ओके, तो वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये हमारा डेटा वेयर हाउस है। ओके, सबसे पहले डेटा वेयर हाउस को कॉइन किया था बिल इल्मोर ने 1990 में। ओके, जिन्होंने कहा था कि अगर कोई भी डेटा वेयर हाउस हमारे 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मोस्ट एंड बेस्ट डेटा वेयर हाउस होगा। ओके, जिनमें से 4 प्रॉपर्टी हमारी हैं: सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल। ओके, तो सबसे पहले हमारी कौन सी है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी कंपनी का डेटा वेयर हाउस क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसमें क्या स्टोर करेंगे, हम उस डेटाबेस में उस कंपनी से रिलेटेड, उस कंपनी का जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, कंपनी, तो हम उस कंपनी से रिलेटेड डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर देंगे डिटेल्स। ओके, तो जैसे कि कस्टमर डिटेल्स, सप्लायर्स डिटेल्स एंड प्रोडक्ट डिटेल्स एंड सेल्स डिटेल। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड आई थिंक सबको पता होगा कि जब हम किसी भी डेटा वेयर हाउस को क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, अपनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन ही सेव करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करेंगे, गैदरिंग करेंगे एंड स्टोर कर देंगे इन द डेटा वेयर हाउस। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइम वेरिएंट। सिंपली वी कैन से दैट टाइम वेरिएंट मीन्स जब हम किसी डेटा वेयर हाउस को क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं अपनी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड वो उसको हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे और उसको अपडेट करते रहेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर मैंने एक कंपनी का डेटा वेयर हाउस क्रिएट किया है तो मेरे को उसमें डेली की डेली डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेंगी कि आज मेरे पहले कल मैंने इतने प्रोडक्ट मंगाए थे और इतने प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस किए, इतने उसमें से मेरे सेल्स हो गए हैं। ओके, तो पर्टिकुलर डिटेल्स, इतना मेरे अभी वेयर हाउस में या मेरी कंपनी में अभी इतना प्रोडक्ट बचा है। ओके, तो डेली डे बाय हमको उसमें अपडेट करना पड़ेगा। और लास्ट वन हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब एक तरह से हमारा डेटा वेयर ऑलवेज स्टेबल होना चाहिए। हम लोग डेटा वेयर हाउस में हमेशा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, कभी भी रिमूव नहीं करेंगे। डेटा वेयर हाउस से कोई भी इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं की जाएगी, लेकिन ऐड हमेशा की जाएगी, डे बाय डे या वीक बाय वीक। ओके,